हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो को हम बहुत ही सिंपल और आसान विधि से आपको समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल मतों का 40% प्राप्त करता है, किंतु अन्य प्रत्याशी से 300 मतों से हार जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक चुनाव हुआ था, उसमें 40% जिसको वोट मिला है वह 300 वोटों से हार गया। तो अब बोला गया है कि कुल मत कितने थे वो निकालिए, कुल कितने वोट पड़े थे। तो हमको यहाँ पर क्या दिया, हमने क्या माना, कुल मत क्या है, एक्स है। माना, यहाँ पर लिखिए माना कुल मत बराबर क्या, एक्स है। ओके, माना कुल मत क्या है, एक्स है। यहाँ पर लिखिए हारने वाले, हारने वालों को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, 40% वोट मिले हैं। तो यहाँ लिखिए हारने वाले बराबर कितने प्रतिशत वोट मिला, 40। दोस्तों, अब एक चीज़ सोचिए, हारने वालों को जो 40% वोट मिले हैं, तो जीतने वालों को कितने मिले होंगे, 7%, क्योंकि दो प्रत्याशी हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया दो प्रत्याशी, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या है, यदि एडिशनल कोई चीज़ नहीं बोली गई तो हमको दो प्रत्याशी मानकर ही चलना है। तो एक को जब 40% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने प्रतिशत वोट मिले, 60%। यहाँ लिखिए जीतने वाले बराबर 60%। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गया जीतने वाले का 60%, हारने वाले का 40। तो अब एक चीज देखिए दोस्तों, हार का अंतर, हार का अंतर कितना है, 300। कुल कितने वोटों से हारा गया है, 300 वोटों से। तो यहाँ लिखिए हार का अंतर बराबर कितना है, 300 मतों का, क्या है, 300 मतों का हार का अंतर है। तो दोस्तों, अब एक चीज सोचिए आप यहाँ पर कि यदि आप प्रतिशत में मानो तो इनका डिफरेंस कितना है, 20% का है इन दोनों का, 40 एंड 60 में 20%। और यदि मतों का मानो आप तो कितना है, 300। मतलब यदि हमसे किसी ने पूछा कि वह कितने परसेंट वोटों से हार गया, तो कितने प्रतिशत वोटों से, कितने 20% वोटों से हार गया। यदि कोई मतों की संख्या पूछे कितने मतों से हार गया, तो वह क्या है, 300 है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमको एक चीज़ पता चली कि कुल मतमान एक्स थे, एक्स में का 20% क्या है, 300 है। एक्स का 20% क्या है, 300%, में 20 और संख्या में 300। तो यहाँ पर लिखिए एक्स का 20% इक्वल टू क्या है, 300। ओके, तो यहाँ पे लिखिए एक्स का मतलब होता है गुणा इंटू 20%। को हम क्या 100 से करते हैं, तो 100 नीचे कर दिया तो 300। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का एक्स करेंगे तो 20x इक्वल टू 100 गुणे 300। 100 का 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से, 300 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, यही आएगा 20 का गुण 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर 300 इंटू 5, यही हो गया। तो x का मान क्या होगा, 300 जब हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15। मतलब x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 1500। हमने यहाँ पर क्या माना था, x किसको माना था, कुल मतों की संख्या, x माना था, x का मान आ गया 1500। और हमको पूछा क्या गया था, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था वो हमारा क्या आ गया, 1500 आ गया। मतलब कुल मतों की जो संख्या थी 1500 थी। तो हारने वाले मत प्रत्याशी को कितना, 40% वोट मिले थे, तो वह 300 मतों से हार गया था। यदि आपको पूछा जाता कि 40 कुल हारने वाले प्रत्याशी को कितने प्रतिशत वोट मिले, कितने वोट मिले, तो आपने क्या करना था, 1500 का 40% निकाल देना था। तो 1500 का 40% कितना आता, 600। यदि बोलते जीतने वाले को कितने प्रतिशत मिले हैं, तो 1500 का आपने क्या 60% निकाल देना था, क्योंकि जीतने वाले को 60% वोट मिले। तो 15 छक्का 90, मतलब 900। ऐसे इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं आप। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन से आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख सकते हो।
कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला, हारने वाले प्रत्याशी के मत कुल कितने थे 40%, तो आप 1500 का क्या है 40% निकाल दीजिएगा। जीतने वाले का बोलता है तो जीतने वाले को आप 60% निकाल दीजिएगा। कुल मतों की संख्या तो निकल ही आई है, क्या है कुल मतों की संख्या 1500 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।